नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कल पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ममता की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, महुआ मोइत्रा, सुदीप बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी और सौगत राय जैसे स्टार उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की लाखों कोशिशों के बाद भी अब बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूट गया। ममता के इस कदम से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य पर अब एक बार फिर संकट के बादल गहरा रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर बंगाल के समीकरण को समझने की, ममता बनर्जी के एकला चलो के नारे की, इन्हीं सबको चर्चा में हम समझेंगे। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ग्राउंड जीरो से मौजूद होंगे। कोलकाता से मेरे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ होंगे और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आए हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता होने के नाते, कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तृणमूल के साथ। पर जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो सम्मानित ढंग से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा घोषणा हो जाए। पर आज भी मैं कहता हूं, आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक हम तैयार हैं तृणमूल के साथ समझौता करने के लिए। सोनिया, राहुल गांधी का, भानुमति का कुनबा लगातार बिखर रहा है। उनके सहयोगी दल ही नेता नहीं मानते, वो आगे नहीं बढ़ सकता और ये बिखराव तय है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को अपना परिवार मानने वाले एनडीए का कुनबा लगातार परिवार बड़ा हो रहा है। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था तो बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवा दी। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। इंडिया अलायंस किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहती है, इसको गठबंधन के साथियों को तय करना है। हमारा मकसद है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जो राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूं। सौरभ सिकदर साहब